हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि मीन्स क्या होता है? यूनियन और ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। हाँ, तो संधि क्या होता है? संधि मीन्स जब दो वर्ड को हम जो मिलाते हैं तो उनसे जो भी परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा यहाँ परिभाषा क्या लिखी है? उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन आया है, अतः इसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। यहाँ पर संधि की दो परिभाषा दी गई है, आप दोनों वो पढ़ सकते हैं, इजी है। जब दो वर्ड पास पास आने के कारण मिल जाते हैं तब उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और एक और परिभाषा दी गई है, वो उसमें क्या है? दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड दोनों मिल जाते हैं, इसे ही संधि कहते हैं। दोनों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चलिए हम पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में क्या दिया है? परम प्लस आत्मा क्या बन जाएगा? परमात्मा। फिर नीचे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो चलिए हम 1 बाय 1 सब संधि देखेंगे। पहली संधि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होते हैं और दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। उदाहरण दिया है, अ प्लस अ क्या बन जाता है? आ। तो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अ दोनों मिलके आ हो गया ना, तो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। और 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, देव प्लस आलय, देवालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, मुनि प्लस ईश, मुनीश, हरि प्लस ईश, हरीश, साधु प्लस उपदेश, साधु उपदेश, भानु प्लस उदय, भानुदय। तो चलिए देखते हैं दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के अंत में ई या बड़ी ई हो या छोटा ऊ या बड़ा ऊ एवं री आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए, ओ अथवा अर हो जाता है। उदाहरण, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, महा प्लस ईश, महेश, आ प्लस री, महर्षि, महर्षि। नर प्लस ईश, नरेश, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। फिर उसके बाद वृद्ध संधि दी गई है। वृद्ध संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में अ, आ और दूसरे शब्द के आरंभ में ए, ओ, औ आते हैं तो दोनों के स्थान पर ए, औ हो जाता है। उदाहरण, एक प्लस एक अकैक, सदा प्लस एव, सदैव, अ प्लस औ दोनों मिलके औ हो जाएगा तो वन प्लस औषधि, वनौषधि, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, महा प्लस ओजय, महोजय, महोज, महा प्लस ओज, महोज। उसके बाद चौथी संधि कौन सी? यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है? छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ के साथ कोई अन्य स्वर के मेल से जो भी शब्द बनता है उसे यड़ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में उदाहरण में क्या दिया? यदि प्लस यपि तो क्या बन जाए? यद्यपि। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, इति प्लस यादि, इत्यादि, सु प्लस आगत, स्वागत। फिर 5वां संधि दिया गया है अयादि संधि। आप लोग ये सब एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना। उदाहरण 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सबको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी। अयादि संधि। अयादि संधि में ए के साथ अ
आए तो क्रमशः अ आय बनता है। ओ के साथ छोटी बड़ी आए तो अवी अवी बनता है। ओ अ के साथ अ आए तो अव बनता है। जैसे उदाहरण